सदीक, आज की बड़ी खबर क्या आपकी शेयर कीजिए नाज़रीन के साथ। जी, आज जो खबर हम शेयर करेंगे वो ये है कि जहांगीर तरीन साहब जो कि पाकिस्तान वापस आ गए हैं। एक तो अपोजिशन का बड़ा मुतालबा जो है वो पूरा हो गया है, खासतौर पे मुस्लिम लीग नून का जो मुसलसल ये एतराज़ कर रहे थे, जो मुसलसल प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब पर ये एतराज़ कर रहे थे, उन पर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि उन्होंने जहांगीर खान तरीन को NRO दिया, जहांगीर खान तरीन को फैसिलिटेट किया, उनको बाहर भगा दिया। गो के जहांगीर तरीन ना तो मफरूर थे, ना इश्तिहारी थे, ना मतलूब थे, ना उनको ज़ाती हैसियत में शुगर मिल्स का जो केस चल रहा है उसमें कहीं पर तलब किया गया था। उनकी टीम को बुलाया गया था, उनकी शुगर मिल्स की इंतजामिया को बुलाया गया था और उनकी टीम के 17 अफराद 71 मरतबा FIA के सामने पेश हुए। कोई खबर नहीं आई, कोई बयान नहीं आया, कोई ये इल्ज़ाम नहीं लगाया गया कि मेरे साथ इंतकाम हो रहा है, ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रही है। लेकिन उसके बावजूद उनकी टीम पेश होती रही और आज जहांगीर खान तरीन जैसे ही वापस आए हैं तो अब मुस्लिम लीग नून का तो मुतालबा पूरा हो चुका है। अब देखते हैं कि मुस्लिम लीग नून के अपने इश्तिहारी, फरारी, भगोड़े, सजा याफ्ता मुजरिम जो पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है, जो पाकिस्तान के इदारों की जुरिडिक्शन को अब नहीं मान रहे, जो कहते हैं उनके नवाज शरीफ के बेटे जो कहते हैं हम पाकिस्तान के नेशनल ही नहीं है, तो अब देखते हैं कि नवाज शरीफ के बेटे, नवाज शरीफ का समधी और शहबाज शरीफ साहब का बेटा, शहबाज शरीफ का दामाद, वो कब पाकिस्तान आते हैं। अब मुस्लिम लीग नून का इम्तिहान शुरू हो गया है कि मुतालबा तो उनका पूरा हो गया है, अब उनका इम्तिहान है कि वो अपने इश्तिहारियों, फरारियों और मफरूरों को कब और कैसे वापस बुलाते हैं। जहां तक दूसरी बात है कि जहांगीर खान तरीन जो कि जिनकी इस वक्त नाराजगी चल रही है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान से, इस हवाले से कुछ लोग जो हैं, दो लोग बहुत इंपॉर्टेंट है काबीना के, जिन्होंने ये कोशिशें शुरू कर दी हैं कि जहांगीर तरीन और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान के दरमियान मुलाकात भी कराई जाए और मामलात बेहतर भी कराए जाएँ। उसकी वजह यह है कि पिछले दिनों काबीना में भी ये बात हुई थी जब नदीम अफजल चंद ने यह बात कही थी कि पहले तो आप जिन पर इल्ज़ामात लगा रहे थे और शुगर कमीशन की रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट के आने के बाद भी चीनी की कीमत बढ़ती चली जा रही है। लेकिन अब कहाँ हैं वो रिपोर्टें, कहाँ हैं वो लोग जो बड़ा क्रेडिट ले रहे थे। तो अगर वो बातें दुरुस्त थी शुगर इंक्वायरी कमीशन की, तो फिर अब तक उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ और अब तक कीमतें कम क्यों नहीं हुई। और अभी तरीन साहब ने जो एक और काम किया वो ये है कि उन्होंने ये बात जो है वो क्लियर की है, इसकी वजाहत की है कि उनकी शुगर मिल लाहौर हाई कोर्ट में नहीं गई, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने कुछ शुगर मिल्स के क्रशिंग की 10 तारीख से जो शुरू करने का हुक्म था उसको मुअत्तल कर दिया है, जो हुकूमत का हुक्म था। और जहांगीर तरीन ने यह कह दिया है कि उनकी शुगर मिल्स 10 नवंबर से क्रशिंग शुरू करके और मार्केट में चीनी आना शुरू हो जाएगी और उम्मीद है कि 15 से 20 दिनों में 10 से 15 रुपए चीनी की कीमतें जो है वो इसी से ही कम हो जाएंगी। ठीक है, सदीक की बड़ी खबर आपने भी सुनी। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगी। चौधरी साहब, कैसे देखते हैं अब जहांगीर तरीन की वापसी को? जो लोग बड़ी तनकीद करते थे कि जहांगीर तरीन को तो NRO मिल गया, भाग गए, वो उनका तो मुंह बंद हो गया, अब नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे? नवाज शरीफ तो अभी नहीं आएंगे जब तक वो समझते हैं कि मेरे लिए अदलिया में और इस्टेब्लिशमेंट में और हुकूमत में ऐसे लोग नहीं है जो मुझे पहले की तरह तमाम इल्ज़ामात से बरी ज़ुम्मा करार दे दें और सारा के सारा जो है री राइट कर दिया जाए। उसके लिए वो सऊदी अरेबिया, कतर, अमेरिका, यूरोप, ख़ास तौर पर लंदन, वो हर जगह से ताने बाने जोड़ रहे हैं अपने। लेकिन यहाँ जो है इस वक्त तक हुकूमत, अदलिया, फ़ौज, इस्टेब्लिशमेंट जो मर्ज़ी कह लें, उनमें से किसी चोर डाकू को कोई रियायत देने के लिए तैयार नहीं है। एक ही पॉलिसी है कि जो यानी कानून की ज़द में आता है वो उसको फेस करे। एक बात। दूसरा, जहांगीर तरीन की सेहत लोगों को बहुत कम बताया जाता है कि उनके कुछ ख़ास हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं और वहाँ वो लंबा अरसा तक ज़ेर इलाज रहे हैं। जी। तो लिहाजा इसको सिर्फ सियासी रंग ना दिया जाए। और तीसरी ये बात है कि जहांगीर तरीन ने जब डिस्क्वालीफाई हो गए थे सुप्रीम कोर्ट से, तो उनको यानी यहाँ लोग जो है ना, पंजाबी का जो है फिजा आपको समझ जानी चाहिए कि भरिया मेला छड़न का रवाज दी है। आपके पास सब कुछ है, ठीक है, एक जजमेंट आ गई तो घर बैठ जाए। तो बात मैं इसमें कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहता। असल चीज़ जो आपसे भी पूछूंगा और सदीक जान से भी कि आया इस मुल्क में दो चीज़ों का कब रिवाज होगा कि जब तक ताकतवर और हुक्मरान जमात में जो लोग हैं उनके गले में रस्सा क्यों नहीं डाला जाता, नंबर एक। और नंबर दो, जो एस्टेब्लिश्ड है कि उन्होंने इतनी अरबों खरबों की लूट मार की है, ना रिकवरी हो रही है, ना उनको कैफरे करदार तक पहुँचाया जा रहा है।
लोग तो इसका इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल। चलिए, आपने हमसे पूछा तो सदीक आपसे मैं जवाब लेती हूँ। मेरा जवाब तो चौधरी साहब ये है कि जब कानून तो है, लेकिन कानून पे अमल दरामद जब होगा ना, मैं हमेशा कहती हूँ कि जजा और सजा का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको नेकी की तरफ माइल करेगा। यानी जजा का कॉन्सेप्ट है, हमारा भी कॉन्सेप्ट है कि हम नेकियां करेंगे, हम जन्नत में जाएंगे, बुराइयां करेंगे, जहन्नुम में जाएंगे। और अगर आप खौफजदा नहीं होंगे, आपको ये नहीं होगा कि कानून है, इम्प्लीमेंटेशन है, अमल दरामद होगा, अगर मैं गुनाह करूंगा मेरे साथ ये होगा, अगर मैं ये जुर्म करूंगा मेरे साथ ये होगा, मेरी ये सजा होगी, तो जब तक वो सजा का कॉन्सेप्ट आपके जहन में नहीं होगा ना, लोग यहाँ पे गलतियां क्या जुराइम करते चले जाएंगे, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है। सिंपल सी बात है, हमारे सिस्टम की कमजोरी, हमारे सिस्टम की वीकनेस है। दूसरी बात है कि जो मुंह से दावे किए जाते हैं, हम ये कर देंगे, 2 महीने में कर देंगे, 6 महीने में कर देंगे, 8 महीने में कर देंगे, अब प्रैक्टिकली को करके दिखाए। अब अमली इक़दामात की बारी है। बहुत हो गई बातें, बहुत सुन ली हमने। मैं तो कहती हूँ इमरान खान साहब की बहुत बातें सुन ली हैं। जी सदीक, प्रैक्टिकली करके दिखाएं ना, तब्दीली लेकर आए। अब देखिए, इसमें सबसे रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब की जो चेयरमैन नैब हैं, ये बात चौधरी गुलाम हुसैन साहब की बिल्कुल दुरुस्त है कि हुकूमत के अंदर भी जो लोग बैठे हैं जिन्होंने करप्शन की है, लूटमार की है, जिनके केसेस हैं, उनको फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाना चाहिए। जिम्मेदारी चेयरमैन नैब की है, और अगर चेयरमैन नैब पर कोई दबाव हो हुकूमत की तरफ से तो उनको वो भी खुलकर बताना चाहिए कि मेरे ऊपर दबाव है। अब जब तक वो किसी को गिरफ्तार नहीं करेंगे और अगर वो दबाव है तो बताएंगे नहीं, तो कैसे हम कह सकते हैं कि इमरान खान जिम्मेदार है? इमरान खान ने तो, आप अलीम खान गिरफ्तार हुए और चौधरी साहब, मेरी चेयरमैन नैब से बात हुई एक बार, जब मेरी काफ़ी डिटेल में उनसे बात हुई फ़ोन पर, तो उन्होंने बाकायदा ये बात बोली, और ये मैंने उनसे बोला था कि मैं टीवी पे बोल दूंगी ये बात, कि उन्होंने कहा, मैंने कहा जिन लोगों को पकड़ा जाता है, केसेस इतने वीक होते हैं कि विक्ट्री साइन बना के जो लोग जब रिहा हो जाते हैं कि देखिए हमारे ऊपर तो कुछ था ही नहीं, तो उन्होंने सिर्फ ये कहा कि मैं खुदा की कसम खा के बात कहता हूँ, बिल्कुल मैं आपको हल्फन बात बताता हूँ कि ऐसा कोई बंदा हमने नहीं पकड़ा आज तक कि जो दूध का धुला हो। इनके ऊपर जिन पे केसेस हैं ये सब गलत है, और ये वाकई इन्होंने ये मुजरिम है, लेकिन ये मुलजिम है, मतलब जब साबित नहीं हो पाएगा सारी बात है, फिर आप मुलजिम रहेंगे ना। फिर मैंने कहा फिर वीकनेस कहाँ पर आती है? यानी आपके पास मैन एफर्ट की कमी है, आप लोगों की इन्वेस्टिगेशन में कमी होती है, टीम आपकी माठी है, कहीं ना कहीं से तो मार खा रहे हैं ना, क्योंकि तनकीद तो फिर नैब पे शुरू हो जाती है। जी जी चौधरी साहब। देखें फिजा, ज़्यादा तफसील नहीं बता, काम मैं नैब को कहें को वो जी अगर फलां आदमी को उसके खिलाफ आपने कार्रवाई की तो डिस्टेबलाइज हो जाएगी गवर्नमेंट, भी जहन्नम में जाए ये डिस्टेबलाइजेशन और स्टेबलाइजेशन। हम चाहते हैं कि जो गला जिसने लूट मार की है उसके गले में रस्सा डालो, पीरियड। हुकूमत हो या कोई दबाव नहीं डालना चाहिए। और चेयरमैन नैब का तो यही नारा है कि हम फाइल नहीं फेस नहीं फाइल देखते हैं, तो फिर उस पर अमल करें। अच्छा चौधरी साहब, लेकिन आखिरी पॉइंट में आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए जानना चाहूंगी कि फिर वही मसला आ जाता है ना कि जब किसी पे हाथ भी डाला जाता है और कोई अगर छूट जाता है, विक्ट्री साइन बना के छूट जाता है, तो इनका होमवर्क कंप्लीट नहीं होता है, इन्वेस्टिगेशन टीम की अच्छी नहीं होती, फिर वो किसकी कमजोरी समझी जाए? नहीं, अब वो इस पर काफ़ी कर दिया है, क्योंकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद बड़ा मुजाहिद इंसान है, वो मतलब फियरलेसली उन्होंने नैब को अगर अदारे के तौर पर किसी अदारे ने बचाया तो वो सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट में अगर किसी जज ने तो वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद, उन्होंने 2 टोक अहकामात दिए, जज बढ़ाए, जो करना है करो, 3 महीने में फैसला कर दो, या हन्ने या बन्ने। तो आई थिंक दिस इज द वे। ठीक है जी। सदीक, आपका लास्ट कमेंट। जी चौधरी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान का हुक्म है अगर उस पर अमल दरामद हुकूमत कर ले तो केसेस रोजाना की बुनियाद पर चलेंगे और जल्दी फैसले होंगे, और ये बहुत ही अच्छा होगा पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के सिस्टम के लिए और एहतसाब के मरहले के लिए।